कहते हैं जहां इरादे मजबूत हों वहां बदलाव नामुमकिन नहीं। औड़ेरी गांव इसका जीता जागता उदाहरण है। डोंडरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत औड़ेरी ने विकास की नई इबारत लिखी है। महिला प्रधान ज्योत्सना द्विवेदी के नेतृत्व में यह गांव अब स्मार्ट विलेज के रूप में पहचान बना चुका है। शहर जैसी इंटरलॉकिंग गलियां, रात में चमचमाती सोलर लाइटें, निगरानी करते सीसीटीवी कैमरे और हाईटेक पंचायत सचिवालय औड़ेरी को बाकी गाँवों से अलग दर्जा दिला रहे हैं। गांव में बने जन सुविधा केंद्र, आंगनबाड़ी, सेल्फी पॉइंट, हाट बाजार और हर घर तक स्वच्छ पेयजल व्यवस्था ने ग्रामीणों की ज़िंदगी आसान बना दी है। अब किसी को छोटे मोटे कामों के लिए ब्लॉक या तहसील नहीं जाना पड़ता है। सभी सेवाएं गांव के अंदर ही मिल जाती हैं। ग्रामीण गर्व से कहते हैं, पहले जहां कीचड़ और अंधेरा था, आज वहीं उजाला और विकास की नई रोशनी है। औड़ेरी की यह कहानी साबित करती है कि यदि नीयत साफ हो, सोच सकारात्मक हो, तो गाँव भी शहर से कम नहीं हो सकता। आइए जानते हैं प्रधान प्रतिनिधि मुकेश द्विवेदी से कि उन्होंने कम संसाधनों के बावजूद यह कैसे कर दिखाया। ग्राम पंचायत औड़ेरी का यह मीटिंग हॉल है और यहीं हमें मिल गए यहाँ की ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारे प्रधान हैं जो मिलते ही नहीं। लोगों की शिकायतें रहती हैं कि गांव में जाते हैं तो प्रधान नहीं मिलते हैं, उनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन हमने अभी देखा कि आप यहाँ बैठे हुए थे। जी, आज सेकेंड सैटरडे छुट्टी भी थी। वैसे भी हम 10 से 12 का टाइम यहाँ देते हैं। बाकी ब्लॉक पे, ज़िले पे भी जाना होता है। जो भी कार्य आते, पंचायत सहायक है, ग्राम विकास अधिकारी हैं हमारे, उनके अलग अलग रूम बने हुए हैं, सब बैठते हैं। गांव का कोई भी कार्य बाहर नहीं जाता है। ब्लॉक स्तर का काम, तहसील स्तर का काम पंचायत सहायक सचिव द्वारा, हमारे द्वारा यही कर लिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि प्रधान का ना मिलना। लेकिन हमारे द्वारा देखा गया कि आप यहाँ बैठे हुए थे और कुछ लोग बैठे हुए थे जो आपसे चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? काम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ काम अधूरे पड़े हैं। तालाब का काम है, बारिश की वजह से रुक गया था। ओपन जिम का काम, थोड़ा सा मशीनें आनी बाकी थी। वो लड़के पूछ रहे थे, दादा मशीनें कब आएंगी, ओपन जिम चालू हो जाए तो हम लोग, अपना कसरत है, मेहनत है, पुलिस की तैयारी कोई कर रहा है, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, तो उन्हीं पे चर्चा चल रही थी। कौन कौन से ऐसे खास जो कार्य हैं जो आपके प्रधान चुने जाने के बाद आपके द्वारा कराए गए? खास कार्य की अगर बात की जाए तो जिस दिन से शपथ ली थी उसके दूसरे दिन से ही माइंड मेकअप कर लिया था कि विकास कार्य इतना कराना है कि हमारी ग्राम पंचायत डोंडरपुर ब्लॉक की मिसाल बने। और वही नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे बड़े भाई ब्लॉक प्रमुख का बहुत बड़ा सहयोग रहा, माननीय मंत्री जी का सहयोग रहा, माननीय जिलाध्यक्ष जी का सहयोग रहा, और सबने पूरी ताकत से काम किया। मैंने भी रात दिन 24 घंटे लग के काम जितने कराए हैं, हमें लग रहा है कि पंचायती राज विभाग, मनरेगा विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं सारी हमारे गांव में आ चुकी हैं। जैसे कि मॉडल शॉप हो गया, स्टेडियम हो गया, मॉडल तालाब हो गया, आपके मॉडल बाज़ार हो गई, हाट बाज़ार हो गई, अंत्येष्टि स्थल हो गया, बारात घर हो गया, पंचायत घर हो गया। कोई ऐसी योजना बची नहीं है जो हमारे गाँव में ना आई हो। और सब में 100% दिया है। सड़कें, नाले, इंटरलॉकिंग, आई लव औड़ेरी एक बनवाया है, सेल्फी पॉइंट, जिससे हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चियां हैं, या रोड पे जो भी सावत पिहानी मार्ग पे थाने की टीम रात में गश्त करती है, वो भी यहाँ की सेल्फी लेके खींच के डाल देती है कि हाँ हम रोड पे गश्त कर रहे हैं। दरोगा सिपाही के द्वारा हमें बताया गया है कि आपका सेल्फी पॉइंट हमारे बहुत काम आता है। और गाँव में CCTV कैमरे भी लगवाए हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं। गाँव के अंदर हमारे जब जाएँगे तब दोनों तरफ फुलवारी लगवाई है, बेंचें डलवाई हैं ताकि कोई राहगीर आए उस पर बैठे आराम करे। पानी का साधन वहाँ पर किया गया है। सुंदरता बढ़ाने की पूरी ताकत लगा दी गई। गांव में तालाब जब बनके हमारा तैयार होगा तब एक पर्यटन टाइप का होगा, लोग आएंगे, देखेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। सारी व्यवस्थाएं देने का पूरा विचार रहता है। और 24 घंटे एक ही काम है कि गांव में विकास कैसे हो और कैसे तरक्की हो। इसी के लिए बहुत सारे प्रधान जो हैं, जब वो उनसे गलियाँ देखी जाती हैं तो गलियों में कीचड़ बहता है, नाली सही नहीं है, और उनसे बात की जाती है कि विकास कार्य क्यों नहीं होता, तो वो फंड का रोना रोते रहते हैं कि हमारे यहाँ फंड नहीं है, पैसा नहीं है, इस वजह से हम कार्य नहीं कर पाते। लेकिन आपके द्वारा ये कैसे करके दिखाया गया? गलत कहते हैं। देखिए, अगर आपके अंदर लगन है तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप ब्लॉक जाएंगे नहीं, ज़िले पे जाएंगे नहीं, लोगों से संपर्क नहीं करेंगे, सब कुछ है। मनरेगा विभाग इतनी बड़ी योजना है कि उससे आप कुछ भी करा सकते हैं गाँव में। उसके लिए लगना पड़ता है। हमारी बहुत छोटी सी ग्राम पंचायत है, छोटा सा बजट है, ठीक है, उसके बावजूद भी इतना सब कुछ हुआ है। आपके सामने है, आप देख लीजिए एक एक चीज़। हमें कहीं जाना नहीं, आप खुद जाके देख लीजिए। हर चीज़ आपको ज़मीन पे मिलेगी। कोई चीज़ ये नहीं है कि आपको बता दी, मौके पर नहीं है। सब चीज़ आपको मिलेगी, हर चीज़ है, उपलब्ध है।
और रोड है, नाली है, आप जाके देख सकते हैं। सबसे बात यह है कि सफाई कर्मी हमारे यहाँ, आपको कोई भी नाली चेक कर लें, आपको बंद नहीं मिलेगी, चौक नहीं मिलेगी, नाली के ऊपर घास नहीं मिलेगी। और समय समय पर हम बीमारियों को देखते हुए छिड़काव है, मलेरिया रोधक दवाइयाँ हैं, नाली में छिड़काव कराते रहते हैं जिससे गांव में बीमारी नहीं आती है। इन्हीं सब को देखते हुए लगभग 4 वर्षों से महोदय डीएम महोदय द्वारा, सीडीओ मैडम द्वारा और सम्मानित की जा चुकी है हमारी ग्राम पंचायत। अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा 2 बार सम्मान प्राप्त हो चुका है और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के द्वारा 25 लाख का प्रोत्साहन राशि हमारी ग्राम पंचायत को मिल चुका है और उससे कई कार्य हुए हैं और संभवतः आगे भी होते रहेंगे। जैसा कि लोगों द्वारा बताया गया यहाँ पर कि जो गांव है, इंटरलॉकिंग पूरी तरीके से लगभग 90-95% फाइनल हो चुकी है। स्ट्रीट लाइट लगी है, अगर लाइट चली जाए तो सोलर लाइट भी मतलब गांव में जगमगाती है। ऐसे कौन से काम बचे हुए हैं जो आगे भविष्य में करना चाहते हैं? अभी हमारा एक गांव है धर्मापुर, उसमें 3 बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बड़ी अंत्येष्टि स्थल वहाँ की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, वो हो चुकी है। और दूसरे एक बारात घर वहाँ नहीं था, बारात घर बन चुका है। हाट बाज़ार बन चुकी है जहाँ वहाँ गरीब लोग रहते हैं, वो अपना खेती बाड़ी करके सब्जी वब्जी वहाँ उगाते हैं, वहीं बेचते हैं। बुधवार को इतवार को वहाँ बाज़ार लगती है, हफ्ते में 2 बार। अब वहाँ सड़कों की थोड़ी कमी है। अब आगे जैसे समय है हमारे पास, उस समय में वहाँ सड़कें नालियों का काम बचा है। बाकी औड़ेरी में लगभग 90% 95% काम हो चुके हैं। यहाँ आपको कितनी भी बारिश हो, कितना भी कुछ हो, आप पूरे गांव हमारा टहल लेंगे तो आपको पैर में मिट्टी नहीं लगेगी। शिकायतें अन्य हमने भी ग्राम पंचायतों में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, देखा है, ज़मीनी हालात भी देखे हैं कि वहाँ बहुत सारे जो लोग मिलते हैं उनकी समस्याएं रहती हैं। किसी का आय नहीं बन पाता, जाति नहीं बन पाता, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, कहीं सफाई कर्मी नहीं आता है, कहीं नालियाँ बज जाती हैं। जब प्रधान से बात करो तो वो ये कहते हैं कि ये मनरेगा में नहीं हो सकता, या वित्त जो राज्य वित्त आयोग है उसका बजट नहीं आया है। लेकिन आपके द्वारा और प्रधान दोनों के सहयोग से किस तरीके से किया गया? बजट की बात की जाए तो हमारे यहाँ 60-62 हज़ार का बजट है। उसमें भी 5 केयरटेकर हैं, पंचायत सहायक है, उनको सबको सैलरी भी उसी से दी जाती है। बजट की नहीं है, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे अगर मेहनत करके अधिकारी है, नेता लोगों से संपर्क करके अगर डेली उनका मिलना जुलना है तो सब चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। रही बात गाँव की समस्याओं की, ये संविधान का एक कोना है जिससे हम लोग प्रधान बनाए जाते हैं, तो उनका काम ही यही होता है। अगर गांव में समस्या बनी रहे तो प्रधान का मतलब क्या है? हर घर जाकर वोट मांगने जब जाता है प्रधान, तो हर घर जाकर उसकी समस्या भी पूछ सकता है। समस्या पूछ के उसका निदान कराना ही प्रधान का काम है। नहीं, बहुत सारे प्रधान हैं वो बजट का रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। नहीं, बजट की कोई दिक्कत नहीं होती है, बजट की कोई दिक्कत नहीं। सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं रहती, सरकार का पिटारा खुला हुआ है, बस लेने वालों की कमी है। अगर लेने वाले हों तो कोई कमी नहीं है। मनरेगा योजना, उसका कोई बजट ही नहीं है, कितना भी खर्च करो, आप के अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप कितना खर्च कर सकते हैं गाँव में। मतलब अगर संकल्प, दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, गांव को शहर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, आप देख लीजिएगा, लगभग शहर बनाने में 70% काम हो चुके हैं। समय ऐसा है कि अगर पहले से कोई चीज़ मिलती है किसी चीज़ को, जैसे नींव अगर बनी मिल गई तो मकान जल्दी बन जाता है। हमें तो नींव खोदनी पड़ी, नींव भरनी पड़ी, मकान बनाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अगर पुनः जनता जो है भरोसा करती है तो फिर हमारे अंदर यही है कि हम एक बार दिखाना चाहते हैं लोगों की कि छोटी ग्राम पंचायत में कैसे काम होते हैं, एक मिसाल बनाना है। तो ये थे हमारे साथ औड़ेरी ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि, जिनके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से दृढ़ संकल्प के साथ प्रधान और प्रतिनिधि दोनों ने मिलकर इस गांव को एक स्मार्ट विलेज बनाने का पुरजोर प्रयास किया और 90% तक यह लोग सफल भी रहे। हमें देखने को भी मिलता है, चाहे गलियां हों, चाहे नालियां हों, चाहे यहाँ पंचायत भवन हो, और चाहे सोलर लाइट हो, चाहे हाट बाज़ार हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके द्वारा कम बजट में होने के बावजूद एक बेहतर तरीके से ज़मीन पर उन योजनाओं को उतारने का प्रयास किया गया पूरी ईमानदारी से।